अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू मीडियम लेसन्स। मेरे नए वीडियोस देखने के लिए उर्दू मीडियम लेसन्स को सब्सक्राइब करें और शेयर लाइक ज़रूर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें। बच्चों, आज हम तीसरी जमात उर्दू बाल भारती की किताब से सबक नंबर 9 नज़्म बाग की सैर। आओ आओ बाग में जाएं दिल बहलाएं, चलकर देखे फूल रंगीले नीले पीले, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे, जैसे हों आकाश के तारे। बाग में क्यारी क्यारी देखें, कलियां प्यारी प्यारी देखें फूलों की रंगीनी, सूखें खुशबू भीनी भीनी, खूब सुने चिड़ियों का गाना, बुलबुल और कोयल का तराना, उनकी बोली शान खुदा की, शान नहीं पहचान खुदा की। बच्चों देखो, ये नज़्म बाग की सैर है। अब हम बाग के बारे में देखेंगे कि बाग की क्या क्या तारीफ़ की गई है। इसके जो शायर हैं उनका नाम है शफ़ीउद्दीन नैर। तो इन्होंने बाग की सैर की बारे में बहुत सी बातें बताई हैं। तो हम देखेंगे अब इस नज़्म में क्या है। आओ आओ बाग में जाएं, ये तो जो बच्चे हैं वो क्या बोल रहे हैं, आओ बाग में जाएं दिल बहलाएं। अब हम बाग में जाते हैं तो हमारा दिल बहलता है। चलकर देखें फूल रंगीले। बाग में क्या होता है, गार्डन में फूल होते हैं बहुत सारे। तो कैसे होते हैं, फूल रंगीले होते हैं। और कैसे कलर के होते हैं, फूल रंगीले नीले पीले। फूल का कलर कैसे होता है, नीले पीले, अलग अलग तरह के खूबसूरत फूल होते हैं वहाँ पर। अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे, जैसे हों आकाश के तारे। किससे रहते हो फूल, एकदम अच्छे रहते हैं और बहुत प्यारे नज़र आते हैं। और जैसे क्या दिखते हैं, हम वो बोल रहे हैं आकाश के प्यारे, आकाश के तारे, है ना। आसमान में जो तारे हैं वैसे उन्हें नज़र आ रहे हैं। बाग में क्यारी क्यारी देखें, कलियां प्यारी प्यारी देखें। क्यारी मतलब जहाँ पर पेड़ पौधे लगे हुए होते हैं साइड में पॉट्स में, उसको बोलते हैं क्यारी। तो उस क्यारी में कलियां भी कैसी है, प्यारी प्यारी हैं। जो कलियां होती है फूल की, जो छोटी छोटी होती हैं, वो भी कैसी है, प्यारी हैं। देखे फूलों की रंगीनी, और उनके जो फूल की जो कलर है वो भी देखेंगे। और सूंघे खुशबू भीनी भीनी, उसकी खुशबू कैसी आती है, भीनी भीनी, एकदम अच्छी सी खुशबू आती है। खूब सुने चिड़ियों का गाना। जब हम गार्डन में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे चिड़िया होते हैं, बुलबुल होते हैं, कोयल, बहुत सारे परिंदे होते हैं। तो जब हम सैर में जाते हैं तो खूब सुनेंगे चिड़ियों का गाना, हमें सुनाई देता है चिड़ियों का गाना, बुलबुल और कोयल का भी तराना। उनकी बोली शान खुदा की, जो परिंदे होते हैं उनकी कैसी होती है बोली, वो है खुदा की शान, शान नहीं पहचान खुदा की। तो क्या है, ये शान भी नहीं है, ये क्या है, खुदा की पहचान है, अपने अल्लाह की पहचान है इनकी बोली। अल्लाह ने उनको ऐसे बोलने के लिए आवाज़ दी है ना। सबकी आवाज़ अलग अलग है, कौवे की, चिड़ियों की, बुलबुल की, है ना। तो यही यहाँ पर शायर ने बाग की तारीफ़ किए हैं और उस बाग के बारे में हमें बता रहे हैं। अब देखेंगे हम अल्फाज की मानी। क्यारी, क्यारी मतलब बाग का वो हिस्सा जहाँ बहुत से फूल खिले हों। देखो मैंने बोली हूँ ना, साइड में जब हम गार्डन में जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे फूल होते हैं और घास फूस और पेड़ पौधे होते हैं, है ना। तो वही बाग का वो हिस्सा है जहाँ बहुत से फूल होते हैं, उसको क्यारी बोलते हैं। रंगीले, रंगीले यानी रंगीन रंग बिरंगे। आकाश यानी आसमान, तराना यानी गीत, है ना। तो अब हम देखेंगे एक जुमले में जवाब लिखो। नंबर 1, नज़्म में कहाँ जाने के लिए कहा जा रहा है। इसका जवाब है बच्चों, नज़्म में बाग की सैर करने जाने के लिए कहा जा रहा है। भीनी भीनी खुशबू किसकी है, इसका जवाब है फूलों की भीनी भीनी खुशबू है। ठीक है। बाग में हम किसका गाना सुनेंगे, इसका जवाब है चिड़ियों का, बाग में हम चिड़ियों का गाना सुनेंगे। परिंदों की बोली से किसकी शान ज़ाहिर होती है, परिंदों की बोली से खुदा की शान ज़ाहिर होती है। नज़्म पढ़कर खाली जगह में मुनासिब लफ्ज़ लिखो। अब हम खाली जगह देखेंगे। फूल डैश नीले पीले, ठीक है।
तो अब हम इसके खाली जगह में क्या लिखेंगे, फूल रंगीले नीले पीले, सही इसका जवाब है रंगीले। बुलबुल और डैश का तराना, बुलबुल और कोयल का तराना, ये सही इसका जवाब है। नीचे दिए हुए जुमलों में कुछ लफ्ज़ों के नीचे लकीर खींची गई है। यहाँ एक ही लफ्ज़ एक साथ दोबारा इस्तेमाल हुआ है, जिसकी वजह से जुमले में खूबी पैदा हो गई है। अब देखो नंबर 1, फूलों की भीनी भीनी खुशबू से बाग महक रहा है, प्यारी प्यारी कलियाँ खिली हैं। तो यहाँ पर एक ही लफ्ज़ को क्या किया गया है, 2 बार। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर जो नीचे अंडरलाइन दी गई है वो लफ्ज़ 2 बार इस्तेमाल किया हुआ है इस जुमले में, तो इसकी वजह से जुमले में क्या है, खूबी पैदा हो रही है। ठीक है, खूबी यानी अच्छाई, यानी डबल, उसकी खूबी पैदा हो रही है। तो ये जो नीचे लकीर दिए गए हैं, तो हमें वो लफ्ज़ को देखकर हमें पता चल रहा है कि 2 बार इस्तेमाल हुआ है लफ्ज़। ठीक है, जिसकी वजह से जुमले की खूबी पैदा हो रही है ना। प्यारी प्यारी मतलब सिर्फ प्यारी नहीं है, प्यारी प्यारी कलियाँ खिली हैं, तो ये ऐसे जुमले हैं। नीचे के लफ्ज़ों से तुम भी ऐसे ही जुमले बनाओ। जैसे कि अब हमें नीचे कुछ जुमले दिए गए हैं, हमें इसके सेंटेंस बनाना है। जुमले अच्छे अच्छे हैं, प्यारे प्यारे, सुबह सुबह, नीले नीले, मीठे मीठे। तो अब हम इसके जुमले बनाएंगे, अच्छे अच्छे, है ना। तो इसका एक जुमला क्या बनेगा, इसका जुमला बनेगा कि मेरे पास अच्छे अच्छे कपड़े हैं। फिर मेरे पास प्यारे प्यारे परिंदे हैं, मैं सुबह सुबह स्कूल जाती हूँ। ठीक है, मेरे पास नीले नीले मोज़े हैं। ठीक है, मीठे मीठे बोल में जादू है। तो ऐसे जुमले हमें बनाना है। अब हम देखेंगे आगे, अपने उस्ताद के साथ किसी बाग की सैर को जाओ, इस सैर के बारे में 5 जुमले लिखो। अब आप है ना बाग गार्डन में तो जाते होंगे, तो आपको क्या करना है, बाग में जितनी चीज़ें हैं मौजूद गार्डन में होती हैं, उसको देखकर आपको बाग के बारे में, आप जब सैर करेंगे तो उसमें से आपको 5 जुमले बनाना है बाग के बारे में, गार्डन के बारे में। अब देखो नीचे कुछ जुमले दिए गए हैं, इनमें कुछ लफ्ज़ों के नीचे लकीर खींची गई हैं। लकीर खींचे गए लफ्ज़ों की जगह ऐसे लफ्ज़ लिखो जो वही मानी दे। अब बच्चों देखो, तो बच्चों यहाँ पर देखो कुछ जुमले मैं पढ़ रही हूँ। नीम का अर्क कड़वा होता है। अब यहाँ पर अर्क के नीचे एक लाइन खींची गई है, तो हमें उसका सेम लफ्ज़ दूसरा इस्तेमाल करना है। ठीक है, उसका मानी सेम हो लेकिन लफ्ज़ उसका क्या हो, दूसरा हो, मानी एक ही हो। तो नीम का अर्क, अर्क का मतलब होता है पानी, तो नीम का पानी कड़वा होता है, हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब दूसरा देखो, खेल में जीतने पर मसरत हासिल होती है। तो मसरत के मानी हैं खुशी, खेल में जीतने पर खुशी हासिल होती है, तो हम वहाँ खुशी लिखेंगे। सब्ज़ी तरकारी लाने के लिए मंडी जाना पड़ता है, तो सब्ज़ी तरकारी लाने के लिए बाज़ार जाना पड़ता है, ऐसे लिखेंगे। आम का पेड़ साएदार होता है, आम का पेड़, पेड़ के जगह हम दरख्त भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर दरख्त लिखेंगे। आम का दरख्त साएदार होता है। माँ बाप अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं, तो मोहब्बत की जगह हम प्यार लिखेंगे। माँ बाप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। तो जितने भी मैंने अभी ये लफ्ज़ यहाँ पर बताई हूँ उसके मानी सेम है लेकिन लफ्ज़ अलग है। ठीक है बच्चों, तो ऐसे करके आपको लिखना है।